अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान ज़फ़र। आज हम सीख रहे होंगे कि हम टिकटॉक का अकाउंट पाकिस्तान में किस तरह बनाएंगे जो कि मोनेटाइज भी हो जाए। अगर हम नॉर्मल जिस तरह टिकटॉक का अकाउंट बनाते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। अब हमने ये सीखना है कि हम किस तरह बनाएंगे विदाउट वीपीएस, विदाउट सिम। हम लेटर ऑन ये भी डिस्कस करेंगे कि हम सिम के साथ भी किस तरह बना सकते हैं अगर किसी के पास ये ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या, सिम्स तो आजकल अवेलेबल होती हैं, यूके की, यूएस की। आप मेरे से भी ले सकते हैं यूके की सिम, यूएस की भी अवेलेबल है। और उसको उस यूजिंग यूके सिम या यूएस सिम हम किस तरह बनाएंगे और विदाउट वीपीएस और सिम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम विदाउट सिम और वीपीएस अकाउंट किस तरह बनाएंगे टिकटॉक का जो कि मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और हम इसको सीखते हैं। अब ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इसमें हम सीख रहे होंगे कि हम किस तरह कर रहे होंगे। अच्छा, ये मेरी एक आईडी है जो कि पुरानी आईडी है और ये मोनेटाइज नहीं हुई हुई। ये एक नॉर्मल आईडी है हमारी। हम इसको लॉग आउट करेंगे या हम ऐड अनदर अकाउंट करेंगे और हम सीखेंगे कि हम एक नई आईडी किस तरह बनाएंगे जो कि मोनेटाइज हो जाए। और इसमें हम यहाँ जहाँ ऊपर फैज़ी लिखा हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे, इसमें हम ऐड अकाउंट करेंगे। जब ऐड अकाउंट करेंगे तो तो वो पुरानी मेरी एक आईडी इसमें है, वो जो कि मोनेटाइज हुई हुई है, जो आ रही थी फ्रंट स्क्रीन पे, ये मोनेटाइज नहीं हुई हुई। एक दूसरी आईडी है जो इसमें शो हो रही है, वो मोनेटाइज हुई हुई है। ठीक है, अभी हम उसको नहीं खोलेंगे। अभी हम ये सीख रहे हैं कि हमने न्यू आईडी किस तरह बनानी है जिसमें मोनेटाइजेशन के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों। और हम इधर साइन अप पे करेंगे, लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट और साइन अप। आगे साइन अप पे जब हमने क्लिक किया तो वो आगे हमें बोल रहा है कि कंटिन्यू विद नंबर या विद ईमेल या विद जीमेल या विद एप्पल आईडी। अच्छा, हमने सबसे पहले ये करना है कि इसमें जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है बाय कंटिन्यूइंग विद एन अकाउंट लोकेटेड इन पाकिस्तान, इस पाकिस्तान को हमने चेंज करना है। अच्छा, अब कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मोनेटाइजेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल यूके, यूएस है, फ्रांस है, ब्राज़ील है और भी एक दो कंट्रीज़ है, जर्मनी भी है मेरे ख्याल है। तो आज हम कोई दूसरा कंट्री सेलेक्ट करेंगे। मतलब हमने मोनेटाइजेशन करनी है। मोनेटाइजेशन जो है पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है उसके लिए। तो जो कंट्रीज़ एलिजिबल हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, हम किस तरह उन कंट्रीज़ का टिकटॉक बना सकते हैं जो कि मोनेटाइज हो जाएगा। तो अगर हम इधर पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाएंगे। अब ये जो बहुत सारे कंट्रीज़ आ रहे हैं, इसमें हम वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे जो कि मोनेटाइजेशन की लिस्ट में है, जो एलिजिबल है। अब हम इस पे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स पे चले जाते हैं। आप यूनाइटेड किंगडम पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम इस पे चले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, या हम इसमें फ्रांस पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें फ्रांस में अगर हम जाएं, फ्रांस फ्रांस सेलेक्ट कर लिया हमने, राइट से हमने फ्रांस सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू विद गूगल। अच्छा, अब इसमें वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी आईडी इसके साथ अटैच करनी है। हमने एक बिल्कुल न्यू ईमेल बना ली है। ईमेल आप भी बना लीजिएगा, ईमेल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सबको ही आती है, बट आपने न्यू बनानी है। और ईमेल में कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि वो यूएस से बनी हुई हो, यूके से बनी हुई हो, या जिस कंट्री की आप मोनेटाइजेशन वाले अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी कंट्री में बनी हो, ऐसा इसका कोई इशू नहीं। आप पाकिस्तान में ही अपने मोबाइल में ही ईमेल बनाएं और उसको, जो ईमेल की लिस्ट होती है आपके मोबाइल में, जो क्रोम की एप्लीकेशन होती है, ऐप होती है, उसके अंदर हमारी नॉर्मली बहुत सारी ईमेल्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं। और जो भी ईमेल आ रही होती है हमें रिसीव हो रही होती है। तो उधर मैंने एक डमी ईमेल बना ली है जिससे आज हम सीख रहे होंगे और ये हम इसको प्रोसीड कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद वो मेरी कुछ ईमेल्स आ रही हैं, इसमें हम इस वाली ईमेल पे हमने क्लिक कर दिया कि भाई हमने इस पे इससे कंटिन्यू करना है। हमने इसको कंटिन्यू कर दिया और अब हमारा टिकटॉक का अकाउंट। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ।
अच्छा, डेट ऑफ बर्थ हम इसमें एक डमी ही ऐड कर देते हैं। ये आ गई हमारी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और इसका जो नेम है वो अब आगे वो पूछेगा कि इसमें आपने नाम क्या रखना है। अब हमने इसमें फैज़ान ज़फ़र ही लिख दिया, या जो मेरा ई कॉमर्स जो मेरा यूट्यूब का चैनल है वो नाम लिख देते हैं, लेट्स से योर ई कॉमर्स गुरु। ये मैंने इसका नाम लिख दिया, या हम इसको हाँ सही है, ये नाम ठीक है। इसको कंफर्म कर दिया हमने, और ये एक हमारी आईडी बन गई है। अब इसको चेक करेंगे कि ये मोनेटाइज है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले अगर हम इधर जाएं, ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं सबसे ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे और लेट से हम जाते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी में। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाके अगर हम अकाउंट्स में जाएं, ये पहला ऑप्शन अकाउंट्स है। अकाउंट्स के बाद यूज़र इन्फॉर्मेशन, यूज़र इन्फॉर्मेशन में गए तो अकाउंट रीजन जो आ रहा है वो आपका फ्रांस आ रहा है, ठीक है। अब फ्रांस जो है मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है, तो आप जो है एलिजिबल कंट्री में आ चुके हैं अपने टिकटॉक अकाउंट के साथ। अब 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे, और 3 डॉट पे आपने क्लिक किया, टिकटॉक स्टूडियो पे जब आपने क्लिक किया तो अब ये देखेंगे मोनेटाइजेशन के सारे ऑप्शंस ऑन है। ये जो मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है इसमें सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है, क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम भी आ रहा है। क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे हम क्लिक कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो ये देखें, इसमें हमारी 3 कंडीशंस हैं कि एक तो 18 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, बाकी हैव एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स और हैव एटलीस्ट 1 लाख वीडियो व्यूज़ इन द लास्ट 30 डेज। तो ये हम कर लेंगे इजीली, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है आजकल और काफ़ी टाइम से आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई इसको अकाउंट कैसे बनाना है जो कि मोनेटाइज हो, इसलिए कि हमारे कंटेंट्स अच्छे होते हैं, हमारी चीज़ें अच्छी होती हैं, उस पर व्यूज़ भी आ रहे होते हैं, तो उसमें अर्निंग भी आनी चाहिए। अब वो अर्निंग किस तरह आएगी, वो इस तरह आएगी। अब जिस तरह हमने स्टार्टिंग में फ्रांस सेलेक्ट किया था, इसी तरह आप इसमें यूएस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यूके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्राज़ील भी कर सकते हैं, और जर्मनी भी है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर हमने क्लिक कर दिया नोटिफाई मी व्हेन एलिजिबल। तो जब ये मेरा क्राइटेरिया सॉरी, जब ये मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो फिर मुझे ईमेल भी आ जाएगी कि भाई यू आर एलिजिबल, और उसके लिए मैं अप्लाई कर दूंगा। अब इसमें हमारे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मोनेटाइजेशन वाले हमारे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास सब्सक्रिप्शन का पहला ऑप्शन, दूसरा क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, क्रिएटर मार्केट प्लेस, वर्क विद आर्टिस्ट, ये हमारे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इट मीन्स कि इस अकाउंट को हम मोनेटाइज करवा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, अब हम इधर अगर इसको बैक करें और हम दूसरे अकाउंट में चले जाएं, जो मैंने आपको बोला था एक मेरा पुराना अकाउंट है जो कि मोनेटाइज नहीं है, उसमें देखते हैं उसमें क्या आ रहा है, तो हमें डिफरेंस का आइडिया हो जाएगा। जब हमने इधर क्लिक किया 3 डॉट्स पे और टिकटॉक स्टूडियो पे जब आप क्लिक करेंगे, टिकटॉक स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 डॉट्स पे आपने क्लिक किया, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक किया, आप अकाउंट में आ गए, यूज़र इन्फॉर्मेशन में आ गए। यूज़र इन्फॉर्मेशन में आए तो आप ये देखें कि आपका रीजन जिसमें ये अकाउंट रजिस्टर्ड है वो पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें मोनेटाइजेशन जो है टिकटॉक मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ नहीं करता। अभी हम टिकटॉक स्टूडियो में दोबारा आ जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अब जब हम लास्ट वाला जो अकाउंट अभी हमने बनाया है फ्रांस की डिटेल पे, उसमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे। अब जब हम यहाँ पे
क्लिक कर रहे थे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे, बट यहाँ नहीं है, इसलिए कि ये जो रीजन है ये एलिजिबल रीजन नहीं है। अब हम दोबारा उसमें उस अकाउंट में चले जाते हैं। दोबारा 3 डॉट्स पे क्लिक किया हमने, टिकटॉक स्टूडियो पे आगे। अब देखिए यहाँ पे सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम वहाँ नहीं आ रहा था। तो इस तरह हमने ये टिकटॉक का अकाउंट हमने बनाना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक दूसरी तरह भी आप अकाउंट बना सकते हैं। उसमें आपको जिस तरह अभी हमने पाकिस्तान को हमने चेंज किया है, पाकिस्तान को किया है हमने, फ्रांस किया है, या इसमें हम यूके यूएस भी कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल यूके की सिम ली गिव गैप की, या यूएस की सिम ली, वो आपने जस्ट अपने मोबाइल में इंसर्ट की, और उस टाइम मोबाइल में आपके कोई और सिम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लेटर ऑन भी आपने उस मोबाइल में वही सिम रखनी, और आप टिकटॉक का अकाउंट बनाएं वो ईजिली बन जाएगा। मगर ये जो आपको मैंने अभी जिस तरह सिखाया है ये ज़्यादा इजी है, इसमें सिम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ये टेंशन भी नहीं है कि कोई दूसरे सिम डालेंगे तो इशू होगा। आप नॉर्मल अपनी पाकिस्तानी आईपी पे, पाकिस्तानी इंटरनेट पे, विदाउट वीपीएस, विदाउट सिम आप इस तरह बना सकते हैं और उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है। और इसमें अगर आपका कोई सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं एट एनी टाइम। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नई वीडियोस लेके आता रहूं, मगर कुछ टाइम की वजह से मैं नहीं ला सकता अक्सर। तो इंशाल्लाह और भी वीडियोस आएंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।